डीमन स्लेयर में सभी डीमंस बुरे नहीं होते। कुछ अच्छे डीमंस भी होते हैं, जैसे कि लेडी तमायो, युशिरो और हमारी प्यारी नेजुको। ये सब मुजन के साथ नहीं, बल्कि डीमन स्लेयर्स के साथ खड़े हैं और मुजन से अपना बदला लेना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुजन चाहकर भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। आज हम बात करने वाले हैं इन अच्छे डीमंस के बारे में, खास तौर पर तमायो की बैक स्टोरी को जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे वीडियो देखते हो, थैंक यू सो मच यार। तुम्हारे कमेंट्स पढ़कर जो मोटिवेशन मिलता है वो सच में नेक्स्ट लेवल का होता है। लव यू माय यूट्यूब फैमिली। तो लेट्स बिगिन। मुजन किबुत्सुजी की ब्लड से सभी डीमंस का क्रिएशन हुआ है। अपर रैंक डीमंस के खून से भी एक नॉर्मल ह्यूमन को डीमन बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मुजन का अप्रूवल चाहिए। उसकी परमिशन के बिना कोई भी अपर मून किसी को डीमन नहीं बना सकता। डीमन किंग अपने खून से डीमंस को कंट्रोल करता है। वह अपने खुद के ब्लड को मैनिपुलेट कर सकता है, और सभी डीमंस के अंदर मुजन का ही खून दौड़ रहा है। तो इसका मतलब वह जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे किसी भी डीमन को मार सकता है। लेकिन डीमंस की माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता। वह सिर्फ उनके शरीर के अंदर मौजूद ब्लड को कंट्रोल कर सकता है। डीमन हिस्ट्री में एक ऐसा डीमन एग्जिस्ट करता है जिसे डीमन किंग भी कंट्रोल नहीं कर सकता। यस, अपनी प्यारी नेजुको। नेजुको एक यूनिक डीमन है। उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर इतनी जबरदस्त थी कि मुजान उसे काबू नहीं कर पाया। तमायो और युशिरो भी ऐसे ही दो डीमंस हैं जिन्हें मुजान कंट्रोल नहीं कर सकता। शुरुआत में मुजान तमायो को कंट्रोल कर पाता था। उसने मेडिसिन की हेल्प से खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। एंड युशिरो, उसे तो मुजन ने डीमन बनाया ही नहीं, उसे तमायो ने डीमन बनाया। कैसे? आगे बात करेंगे। डीमन स्लेयर यूनिवर्स में तमायो एक डॉक्टर और तंजीरो की दोस्त है जो मुजन को मारने के लिए डीमन स्लेयर्स के साथ काम करती है। उसकी कहानी दर्द, पछतावे और बदले की आंख से भरी हुई है। तमायो का जन्म ओई एरा में हुआ था। जब वह छोटी थी तब वह बीमार और कमजोर थी। अपनी बीमारी का इलाज ढूंढते हुए उसने मुजन किबुत्सुजी से मुलाकात की, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। मुजन ने झूठे वादे किए, उसे धोखा दिया और बिना उसकी मर्जी के उसे एक डीमन बना दिया। जैसे ही वह डीमन बनी, उसने अपना होश खो दिया। वह पागल हो गई, और इसी पागलपन में उसने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला। न सिर्फ अपनी फैमिली, बल्कि कई इनोसेंट ह्यूमंस को भी उसने बेरहमी से खत्म कर दिया। लेकिन तमायो के साथ एक अनोखी बात हुई। डीमन बनने के बाद भी वह इंसानी इमोशंस को महसूस कर सकती थी। जब उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसके अंदर पछतावा था, गुस्सा था और खुद से नफरत थी। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, मुजान को खत्म करना। तमायो मुजन को मारना चाहती थी, अपनी फैमिली का बदला लेना चाहती थी। लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वो कभी भी मुजन को नहीं मार सकती। मुजन उससे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। और फिर उसने खुद को मुजन की दासी बना लिया और उसके साथ रहने लगी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मुजन और तमायो बॉम्बो फॉरेस्ट से गुजर रहे थे, और तभी तमायो की मुलाकात योरीइची से हुई। जैसे ही योरीइची सामने आया, मुजन ने बिना वक्त गंवाए अटैक कर दिया। लेकिन योरीइची, उसने मुजन के सभी हमलों को आसानी से डॉज कर लिया। यह देखकर तो मुजन की फट के हाथ में आ गई। मुजन कुछ समझ पाता इससे पहले ही योरीइची ने उसे घुटनों पर गिरा दिया। डर के मारे मुजन ने खुद को सैकड़ों टुकड़ों में काट डाला, लेकिन योरीइची, उसने ज्यादातर टुकड़ों को वही तबाह कर दिया। फिर भी मुजन किसी तरह बच निकला। जोश जोश में हम टॉपिक से भटक गए भाई, करें भी तो क्या, बैटल ही इतनी जबरदस्त थी। इसी मोमेंट पर तमायो को एहसास हुआ कि इस दुनिया में मुजन से भी ज्यादा पावरफुल कोई है, कोई ऐसा जो सच में मुजन को मार सकता है। इस इंटेंस फाइट में योरीइची ने तमायो को जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि उसे तमायो का प्लान पसंद आया था। योरीइची को लगा कि तमायो आगे जाकर डीमन स्लेयर कोर्स की मदद कर सकती है, और अब तमायो पूरी तरह से मुजन के कंट्रोल से बाहर आ चुकी थी। उसने अपना पूरा जीवन डीमन बायोलॉजी को समझने में लगा दिया और चुपचाप मुजन को खत्म करने के लिए दवाइयां बनाने लगी। शुरुआत में तमायो मौत की कगार पर थी। जिंदा रहने के लिए उसे डेड बॉडीज और एनिमल्स को खाना पड़ता था। लेकिन 200 साल की कड़ी मेहनत और मेडिकल साइंस की गहरी समझ के बाद वो अपनी डीमन बॉडी को फिर से ह्यूमन बॉडी में बदलने में कामयाब हो गई।
अब तमायो को न तो मांस खाना पड़ता था और न ही किसी को मारना पड़ता था। वो ऑलमोस्ट ह्यूमन बन चुकी थी। लेकिन फिर उसे एक लड़का मिला, यूशिरो, जो बीमार था, अकेला था, मरने की कगार पर। तमायो ने उस दवा का इस्तेमाल किया जिससे वो खुद ठीक हुई थी और चमत्कार हो गया। यूशिरो बच गया, लेकिन कुछ गलत हुआ। दवा ने अपना साइड इफेक्ट दिखाया और यूशिरो डीमन बन गया। पर उसने तमायो को दोष नहीं दिया, बल्कि उसने अपना सब कुछ छोड़कर तमायो का साथ देने का फैसला किया। वो उसका असिस्टेंट बन गया, उसकी परछाई बन गया, और फिर दोनों को डीमन डुओ कहा जाने लगा। तमायो की इंप्रेसिव ब्लड डेमन आर्ट। तमायो अपनी ब्लड डेमन आर्ट का इस्तेमाल करके बेहद शानदार और रहस्यमयी स्पेल्स एक्टिवेट करती है। उसका पहला स्पेल था सेंट ऑफ इल्यूजरी ब्लड विजुअल। इस टेक्निक से वह फूलों जैसी विजुअल हेलुसिनेशंस बना सकती थी, जिससे दुश्मन पूरी तरह भ्रम में पड़ जाता। उसकी दूसरी ताकतवर स्पेल थी मैजिकल अरोमा ऑफ डे लाइट। यह स्पेल किसी को भी सच बोलने के लिए मजबूर कर सकती थी। उसने इसे सुजुमोरो पर इस्तेमाल किया ताकि वो मुजन किबुत्सुजी का नाम लेने पर मजबूर हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, तमायो के पास और भी कई रहस्यमयी और खतरनाक स्पेल्स थीं, जो उसे एक असाधारण और खतरनाक डीमन बनाती है। यूशिरो की अद्भुत ब्लड डीमन आर्ट। यूशिरो अपनी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करके पेपर टैलिस्मैन्स बनाता था। ये ताबीज किसी भी ऑब्जेक्ट, ह्यूमन या डीमन को कंट्रोल कर सकते थे। इतना ही नहीं, इनसे वह अपनी प्रेजेंस छुपा या रिवील भी कर सकता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी, अपर मून डीमंस तक को यूशिरो अपने काबू में कर सकता था। इन्फिनिटी कैसल आर्क में उसने अपर मून 4 नकीमे को कंट्रोल कर लिया था, और फिर नकीमे के जरिए पूरे कैसल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मुजन को जैसे ही यह पता चला, वह गुस्से से पागल हो गया और कैसल का कंट्रोल वापस लेने के लिए मुजन ने नकीमे को मार दिया। नेजुको की जबरदस्त ब्लड डीमन आर्ट। नेजुको इतनी क्यूट है कि उसे डीमन कहना भी गलत लगता है ब्रो। लेकिन मुजन किबुत्सुजी ने तंजीरो की पूरी फैमिली को बेरहमी से मार डाला। सिर्फ नेजुको को छोड़ दिया। पर क्यों? मुजन ने नेजुको को क्यों छोड़ा, इसका कभी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन उसने नेजुको को एक खतरनाक डीमन बना दिया। और फिर नेजुको इतिहास का पहला ऐसा डीमन बना जो डीमन किंग मुजन के काबू में नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वह सनलाइट में भी जीवित रह सकता था। इसीलिए तो मुजन किबुत्सुजी नेजुको को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर वह नेजुको की ताकत हासिल कर ले तो वह भी सनलाइट से इम्यून हो जाएगा और अमर बन जाएगा। नेजुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट से सिर्फ डीमंस को ही जला सकती है। वो अपनी ब्लड से एक स्पेशल पिंक कलर का डिमोनिक फ्लेम बनाती है, जिसे अपने इशारों पर कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकती है। और सबसे खास बात, ये आग सिर्फ डीमंस को जलाती है, इंसानों को नहीं। नेजुको अपनी पिंक फायर को निचिरिन सोर्ड के साथ भी जोड़ सकती है। रेंगोकू और तंजीरो की सोर्ड के साथ उसने ऐसा किया था और इसका असर जबरदस्त था। लेकिन नहीं, नेजुको के पास गजब की हीलिंग पावर्स भी हैं। डाकी और नेजुको की फाइट में डाकी ने उसे टुकड़ों में काट दिया था, लेकिन फिर भी कुछ ही सेकंड्स में उसने खुद को पूरी तरह हील कर लिया। तो गाइस, आज के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर चैनल पर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब कर दें।